कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने आप पर लाइए। बंद नेत्रों से अपने रूप को अनुभव में लीजिए। कैसा है आपका रूप? सिर से पांव तक ये आपका वास्तविक रूप है, जो बंद नेत्रों से आपके अनुभव में आता है। जो खुले नेत्रों से दिखाई देता है वह हमारा रूप नहीं है। अपना रूप केवल अनुभव के योग्य है। मूर्त के साथ मिलकर हम बहिर्मुख होते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है और उससे संसार चलता है, मोक्ष मार्ग नहीं चलता। मोक्ष का मार्ग बंद नेत्रों से अपने रूप का अनुभव करने से चलता है। बंद नेत्रों से ही हमको हमारा यथार्थ रूप अनुभव में आता है। उस रूप को सतत अनुभव में लीजिए। अनुभव मोक्ष का मार्ग है और हमें अपने रूप का अनुभव होता है। अनुभव सुख दुख का होता है और सुख दुख अपने रूप में होता है। इसलिए अपने रूप तक पहुंचिए। बंद नेत्रों से अपना रूप सिर से पैरों तक है। अनुभव गम्य है, उसका अनुभव करिए। इसी विधि से हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं, अपने वास्तविक रूप को पा सकते हैं। जो मूर्ति की मिलावट है, जिसके साथ हमारा जीवन जोखिम में रहता है, उस मूर्त की मिलावट से, मूर्त देह के मिलावट से हम मुक्त हो सकते हैं। एक बात ये नियत करिए कि स्वानुभव सुख का उपाय है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। मूर्त पदार्थों का जानना सुख का कारण नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त पदार्थों को सुख दुख नहीं होता है। जिसको सुख दुख होता है वही सुख स्वभावी है। इसलिए मूर्त पदार्थों का लक्ष्य छोड़िए, आपको अपना अनुभव होगा और आप परमात्मा बन जाएंगे, संसार दुखों से पार हो जाएंगे। सिर से पांव तक ये हमारा मनुष्याकार रूप है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है। बस इससे ही युक्त हमको रहने का प्रयत्न करना है। ईमानदारी से अपने हित में प्रवृत्ति करिए। बाहर के कामों से अपने आप को निवृत्त करके अपने में ही वृत्ति करिए। निज में वृत्ति सोई निवृत्ति है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
सब विकल्पों को छोड़कर बस अपना अनुभव करना है। अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख की वर्तमान अवस्था है उसका अनुभव करना है। इससे ही हम बाहर के मूर्त जगत से अपने आप को हटा पाते हैं। ललाट का भाग स्वभाव सुगम होता है। बस स्वभाव का परिचय नहीं होने से ही ये संसार बन रहा है। जैसे पानी का स्वभाव समतल रहना है तो उसमें किसी बाह्य साधन की उसको आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारा स्वभाव अपने सुख को भोगना है, सुखी रहना है, अत्यंत स्वस्थ रहना है। उसमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ललाट का भाग बाहर के लाभ हानि के विकल्पों से अपने आप को छुड़ाइए और अपने सुख को ही ग्रहण करिए, सुख का ही भोग करिए। अपने रूप का सुख स्वाधीनता से भोगा जाता है। किसी की पराधीनता नहीं है अपने रूप को भोगने में। अन्य की सेवा उपासना भी नहीं करनी होती, कहीं जाना भी नहीं होता, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, कुछ बुद्धि का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता। बस अंतर्दृष्टि करिए और अपने स्वरूप के सुख को भोग लीजिए। जो सुख हमारा स्वरूप है उसको भोग लीजिए। सिर से पांव तक ये मनुष्याकार सुख है। बस यही सुख को पाना है, यही सुख को भोगना है। हर भाग सुख का बना हुआ है। किसी भाग पर आइए और सुख भोगिए। सुख स्वभावी होकर भी हम दुख को भोगते हैं, क्योंकि मूर्ति प्रदत्त शरीर के माध्यम से हम बहिर्मुख रहते हैं। मूर्त से छुटकारा पाने के लिए मूर्त प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना है। ललाट का भाग अपने अंग उपांगों के सन्मुख होते ही हमको अपूर्व शांति सुख का अनुभव होने लगता है। बस इसी का अभ्यास करना है। न पढ़ना है न लिखना है, बस उपयोग को अंतर्मुख रखना है। ललाट का भाग परमात्मा के संबंध में नाना मिथ्या कल्पनाओं को छोड़िए। सिर से पांव तक ये जो हमारा अमूर्त रूप है, हम आत्मा हैं, ये आत्मा का रूप है और आत्मा परमात्मा है, इसलिए अपना रूप ही परमात्मा का रूप है। जो नेत्र बंद करके सुख दुख रूप से हमारे अनुभव में आता है, दुख तो कदाचित हो कर्म के उदय से, अन्यथा सर्वांग में सुख शांति का ही अनुभव होता है। ऐसा ही हमारा दिव्य स्वरूप है। आत्मा देव है,
इसलिए उसकी अमूर्त काया दिव्य है। भगवत स्वरूप है, बस उसमें मूर्त रूप की कल्पना मत करिए। मूर्त अचेतन है, न वह आत्मा का रूप है न वह परमात्मा का रूप है। तो नेत्र बंद कर हमें अपना ही एहसास होता है, ये मैं हूँ। पूरी सीमा, पूरे क्षेत्र में हमको अपने क्षेत्र में अपना एहसास होता है। बस ये एहसास करना ही हमको सुखी करता है। जिसके लिए वास्तव में न किसी लक्ष्मी की जरूरत है न सरस्वती की ही। अपना अनुभव अत्यंत स्वाधीनता से करिए, बस नेत्रों को बंद कर अपने पर आ जाइए। इतना सा प्रियतम अनंत काल का सुख, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई निर्बलता नहीं, कोई अपयश नहीं। कितने दुखों के प्रकार हैं, वचनों से नहीं कह सकते हैं। उन सब से मुक्त होकर परमानंद को भोगिए। अपने रूप को भोगना वही परमानंद को भोगना है। आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याई लखे भव सिंधु तरो। लखे माने अनुभव करना। आंखों से देखा नहीं जाता है अपना रूप। ललाट, आप भी अपने मन में अपने अंगों का नाम लीजिए। अपना नाम वही वास्तविक मंत्र है जिससे हम अपने आप पर आते हैं। और अपने अंगों के नाम वे भी मंत्र हैं, अपने तक आने के, अपना अनुभव करने के। और अन्य मंत्र तंत्र बहु हुई, उनसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग केवल स्वानुभव से बनता है। इसलिए स्व नाम ही आप मंत्र के रूप में जाप करिए। और स्व चूंकि नाना अंग उपांग रूप है, इसलिए अपने अंग उपांग वे अपने ही नाम हैं जिनसे हम अपने तक पहुंचते हैं। इतना यदि हम कर लेते हैं, अपना नाम जप लेते हैं, उससे अपने पर आ जाते हैं। और अपने अंगों का नाम जप लेते हैं, उससे हम अपने पर आ जाते हैं। अपने पर आ जाना बस वही सुखी होने का उपाय है, सुख का अनुभव करने का उपाय है। अपने पर आना, चूंकि हम मनुष्य आकार हैं, अंगोपांग रूप हमारा आकार है, इसलिए अपने अंग उपांगों तक हमें आना है। और हमारे अंग उपांग मूर्त नहीं है, सुख के बने हुए हैं। जैसे सोने का लड्डू बनाया जाए तो हम उसे भले ही लड्डू कहें, पर वो मीठा नहीं है, वह पीला है, कांतिमय है। पर लड्डू तो हम उसे कहेंगे ही। ऐसे ही चूंकि हम शरीराकार हैं, इसलिए अपने रूप को शरीर तो कहेंगे ही। शास्त्र में भी इसको जीवास्तिकाय कहा है। अपनी काय पर है तो काय के अंगोपांग भी हैं, पर उन अंगोपांगों में स्पर्श रसगंध नहीं है, वर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें तो सुख भरा है। अपने भ्रू मध्य पर आइए,
एकदम निसंक होकर अपने को पकड़ लीजिए, ग्रहण कर लीजिए और मोक्ष धाम चले जाइए, परमानंद को पा लीजिए। अच्छे काम में देर करना अच्छा नहीं होता है। शुभश्यम शीघ्रम, शुभ कार्य में प्रमाद करना योग्य नहीं है और शुभ कार्य केवल अपना अनुभव करना है। आप एक उत्तम पदार्थ हैं, दिव्य पदार्थ हैं, लोक में सर्वोत्तम हैं, अनंत महिमावंत हैं, पर इंद्रिय ज्ञान में अपनी महिमा भाषित नहीं होती है, क्योंकि हमारी महिमा अनुभव गम्य है। जो खुली आंखों से दिखाई देता है वो अपना रूप बिल्कुल नहीं है। इसलिए बंद नेत्रों से ही मोक्ष मार्ग बनता है, खुले नेत्रों से बिल्कुल नहीं बनता। भ्रूमध्य, जैसे मैं बंद नेत्रों से बोल रहा हूँ, आपको भी बंद नेत्रों से सुनना है और ये आपके अनुशासन के अधीन है। आप स्वाधीन हैं कि नेत्रों को बंद करें या नहीं करें, पर खुले नेत्रों से सुनने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। नेत्रों को बंद रखना ही संयम है, इंद्रिय संयम है और संयमी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, असंयमी को कदापि नहीं होती। नेत्र बंद रखने रूप संयम को स्वीकार करिए। भ्रूमध्य, हमारे सुई के नोक जितने स्थान पर जैसे वेदना होना संभवित है, वैसे सुई के नोक के स्थान पर अनंत सुख होना संभवित है। इसलिए अपना सुई का नोक भी, इतना स्थान भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है, आदर करने योग्य है, भक्ति करने योग्य है। परमात्मा का अंग परमात्मा ही है। जैसे हमारे बेटे का हाथ भी हमारा बेटा है, उसका पैर भी हमारा बेटा है, ऐसे ही हमारे अमूर्त प्रत्येक अंग वो हमारे हैं। परमात्मा के अंग होने से परमात्मा है। बस परमात्मा के रूप में ही अपने अंगों का अनुभव करना है। बाहर का जो आपका रूप है उसको बीच में बिल्कुल मत लाइए। वह तो मिलावट है, अशुद्धि है, उससे तो हमको पृथक होना है। अपना रूप केवल सुख का बना हुआ है, उसका निज विस्तार है। मूर्त काया बराबर ही हमारा विस्तार है, हमारा अमूर्त शरीर है, तथापि उसके रोम रोम में आनंद है, शांति है और उसी से हमारी प्रभुता है। सुख स्वभाव से ही हम प्रभु कहलाते हैं। सुख स्वभाव के हम धनी हैं और उस धन की कोई मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है। असीम सुख धन के हम नाथ हैं, स्वामी हैं। बस अंतर्मुख होकर अपने अंग उपांगों तक आकर उस सुख को हमने भोगना है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए। बायां नेत्र और दायां नेत्र, दोनों नेत्र
निश्चित ही हमारे नेत्र मूर्त नहीं हैं, आनंद नेत्र हैं। अपने आप को केवल आनंद भोजी मानिए। प्रतिपल हम आनंद को भोगने के स्वभाव वाले हैं। अपने सन्मुख रहकर सर्वोत्तम सुख को भोगने वाले हैं। तो अपने सन्मुख खुले नेत्रों से नहीं होते हैं। वर्ण को देखना वो सुख को भोगना नहीं है। सुख को भोगना ही सुख को भोगना है, क्योंकि सुख किसी के माध्यम से नहीं है, वह प्रत्यक्ष है। मिश्री को मिठास प्रत्यक्ष है, ऐसे हमको हमारा सुख प्रत्यक्ष है। बीच में किसी को माध्यम नहीं बनाना है। दोनों कानों के भाग पर आइए। चेहरे के भाग में हमारी अधिकतम चौड़ाई, बाएं कान से दाएं कान तक अपने ध्यान को रखिए। यहाँ की शांति को, सुख को भोगिए। अपने सुख को वृथा नहीं करना है, प्रतिपल अपने सुख को भोगना है। ये अद्भुत हमारे अमूर्त स्वरूप, अमूर्त काया है, जो सतत अनंत काल तक हमको सुख का अनुभव करा सकती है। ऐसी अपने अमूर्त काया की अनंत महिमा लीजिए और इसके विमुख नहीं रहना है। इसको पीठ नहीं देना है। इसका अनादर होगा, सुख का ही अनादर होगा। अपने को पीठ देने से ही, इंद्रिय द्वारों को खुला रहने से ही जीव नाना दुख भोगता है। अधिक से अधिक समय तक अपने सन्मुख रहकर अपना सुख भोगिए। अपने नासिका भाग पर आइए। नेत्रों को बंद करके हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख को भोगना है। तो फिर निश्चित ही हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे और फिर अनंत काल तक असीम सुख का ही अनुभव करेंगे, जिस सुख की लोक में बिल्कुल भी उपमा नहीं है। जो अंतर में अपने सन्मुख देखते हुए हमें जो शांति अनुभव में आती है, वह शांति ही परमात्मा के सुख की शांति का नमूना है। सैंपल है, थोड़े अंशों में है, वही सुख बढ़ता जाएगा और फिर पूर्ण होगा और हम परमात्मा होंगे। अपने दोनों ओठों के भाग पर आइए। हर भाग में हमें संवेदना मिलेगी, आराम या वेदना रूप, और दोनों का ही आपको स्वागत करना है, आलिंगन करना है, उससे युक्त रहना है। यहाँ आराम हो या वेदना हो, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि कर्म का विपाक है तो वेदना है, तो उसको भी हमें शांति से भोग कर उस कर्म के उदय से मुक्त होना है। और ये स्वानुभव ही परमात्मा का भजन है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का दर्शन है, पूजन है। और इसमें ही जब हम विहार करते हैं तो यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। सिर से पांव तक हमारा रोम रोम तीर्थ है। हर रोम रोम का हमें अनुभव करना है। कोई तीर्थ हमारे अनुभव में आए बिना नहीं रहे।
हर भाग का अनुभव करना और हर तीर्थ का दर्शन करना। कोई तीर्थ का दर्शन किए बगैर मत रहिए। अमूल्य मनुष्य जन्म है। तीर्थ यात्रा करने से ही निर्वाण मिलता है। अपने रोम रोम तक पहुंचकर उसका अनुभव करने से ही निर्वाण मिलता है। उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।